हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ नवंबर 2023 महीने का पूरे महीने का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पुस्तकें और लेखकों के बारे में जो इस महीने नवंबर महीने में करंट अफेयर्स जिनके बनते हैं। तो पहला है IGNCA में मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स पुस्तक लॉन्च की गई। IGNCA है द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इसके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। IGNCA ने तकरीबन तकरीबन 5 सालों की मेहनत के बाद मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया नाम की किताब के जरिए देश भर के 600 संस्थानों के अभिलेखागारों का अध्ययन करने के बाद इसमें से 424 डायरेक्टरी बनाई है। इन डायरेक्टरी में पुरालेखों की व्यापक प्रोफाइल शामिल है। तो ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है डॉक्टर रमेश गौड़ और विस्मय बसु। डॉक्टर एंड विस्मय बसु, इनके द्वारा ये पूरे शोध के बाद लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर एक पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड लिखी गई है। थ्रेड बाय थ्रेड। शंभू कुमार कासलीवाल जिन्होंने एस कुमार कंपनी बनाई थी, कपड़े की कंपनी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपने महान क्रिकेटर कपिल देव जी थे। कपिल देव जी कपिल देव जी ने इस पुस्तक का को लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति जी ने भारतीय सुरक्षा पर एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। पैसिफिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सलमान रुश्दी जिनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हार्पर कॉलिंस इंडिया हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा एक बुक प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायोलॉजी। हाल ही में नंदिनी दास ने सांस्कृतिक समझ के लिए नंदिनी दास जी ने सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश अकादमी ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। आइए जानते हैं भारत और विश्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उड़ीसा सरकार और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। त्रिंकोमाली श्रीलंका में है। तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने त्रिंकोमाली जो कि श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक SBI की शाखा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, तीसरा भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तीसरा भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो कि दुबई में आयोजित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात रोड शो। नेक्स्ट है CBSE संयुक्त अरब अमीरात में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा, एडमिन ऑफिस खोलेगा। नेक्स्ट, 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। 15th भारत और सिंगापुर के मध्य रक्षा नीति पर वार्ता की गई जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन चुका है। भारत को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने दुबई एयर शो में अत्याधुनिक एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। जो दुबई में एयर शो हुए थे जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था और अपना जो लेटेस्ट एरोस्पेस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका वहाँ पे एयर शो किया था। भारत ने UN में इसराइल के खिलाफ मतदान किया था, इजरायली अतिक्रमण की निंदा की थी। तो वोटिंग हुई थी
कुछ दिन पहले तो यूएन में भारत ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया था। दिवाली उत्सव 2023 यूएई को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा। दिवाली उत्सव 2023 जो कि यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन किया जाएगा। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के ज़ंज़ीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया। आईआईटी मद्रास ने कहाँ पर? तंजानिया में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा जो कि भारत के द्वारा कहाँ पर खोला जाएगा? सिएटल में। ये इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं रक्षा से संबंधित नवंबर माह के कुछ करंट अफेयर्स। भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, भारत नौसेना ने 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनर्चर्या शिविर का आयोजन किया। 14th विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का आयोजन किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिला सैनिकों के लिए भी मातृत्व, शिशु देखभाल व गोद लेने के लिए छुट्टी को मंजूरी दी। वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ये इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 15B निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12706 के क्रैश का निर्माण किया गया। पिथौरागढ़ में एक सैन्य अभ्यास हुआ था हाल ही में भारत और नेपाल के बीच। उन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी भारत नेपाल, जिसका नाम है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 17। पर्थ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम था ऑस्ट्रा हिंद, जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। ऑस्ट्रा हिंद 23 इसका संस्करण था, 23 का दूसरा संस्करण था, सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, जो कि मेघालय में हुआ है, उमरोई, हाल ही में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा है। भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 में शुरू हुआ। अब देखते हैं खेल से रिलेटेड जो भी नवंबर महीने में खेलों से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगेगी विराट कोहली की मोम की प्रतिमा। तो जयपुर में एक वैक्स म्यूजियम है जिसमें विराट कोहली, जो कि हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विश्व कप में, इनकी मोम की प्रतिमा लगेगी कहाँ पर? जयपुर में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया विश्व कप फाइनल, इसके बारे में सबको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार विश्व कप जीता। फीफा विश्व कप के दूसरे दौर के क्वालिफायर में भारत ने कुवैत को 1-0 से हराया। विराट कोहली ने 50वें ओडीआई शतक के साथ बनाया रिकॉर्ड। पहले रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का। अब ये रिकॉर्ड नाम में आ गया विराट कोहली के। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पर करने वाला पहला राज्य बना। राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका, राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने 200 पदक तालिका में पहला राज्य बना है। पहला राज्य। भारत ने फिडे ग्रैंड स्विस ओपन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई ट्रॉफी चैंपियनशिप हॉकी कप जीता है, जो कि महिलाओं का है। ये याद रखना केवल कि जापान में महिला एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, वो जीता है। इंपॉर्टेंट केवल यही है, मेन चीज़ याद रखनी है, जैसे इसमें याद रखना है। भारत ने ये स्विस ओपन, फिडे ग्रैंड ओपन जीता है।
बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जो 24th एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी जो कि बांग्लादेश में होगी, देश में होगी। राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि आगे था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। महाराष्ट्र का ऋतिका हुड्डा अंडर 23 महिला विश्व कप चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं ऋतिका हुड्डा, इंपॉर्टेंट है। मुंबई में हाल ही में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। उनकी प्रतिमा लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नाम याद रखना है इसमें, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, स्वर्ण पदक। अब जो राष्ट्र से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनते हैं नवंबर माह के, वो डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा गुजरात में खोली जाएगी। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा जो है गुजरात में खोली जाएगी। अमित शाह ने सहकारी संस्था NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया। भारत ऑर्गेनिक ब्रांड NCOL का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने एक ब्रांड लॉन्च किया है भारत ऑर्गेनिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत ऑर्गेनिक ये लॉन्च किया है। कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम 6 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा, ये जनरल न्यूज़ है। जल दिवाली वुमन पावर वाटर फॉर वुमन अभियान शुरू किया गया हाल ही में, वुमेन से रिलेटेड है। वुमन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। जल दिवाली जो अभियान है वो अभियान पानी की प्रणाली को समझेंगी महिलाएं। 7 नवंबर से ये चलाया गया था, जो कि 3 दिन के लिए था, 3 दिवसीय अभियान था, जिसमें अभियान के तहत 550 से अधिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में महिलाओं ने कि 15,000 SHG के दौरे कराए गए। तो ये है, नाम याद रखना है इसका, वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन। नेक्स्ट, कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ किया गया। एक कला प्रदर्शनी है, इसका नाम है मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, का शुभारंभ किया गया। PM मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन, तो PM मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। प्रमाणिक 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का शब्द है प्रमाणिक। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट, नीदरलैंड गिर्ट वाइल्डर्स ने चुनाव में जीत दर्ज की है। UAE ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। सिंगल साइट, सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका उद्घाटन किया है किसने? UAE ने। स्पेन के पेड्रो सांचेज को द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया है, स्पेन के पेड्रो सांचेज को। हेलुसिनेट 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द है, हेलुसिनेट। चिकनगुनिया का पहला टीका इक्स्विच US FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसको नाम याद रखिएगा। आइए देखते हैं नवंबर महीने के पुरस्कार और सम्मान। निकारागुआ की शेनिस पालासियोस, निकारागुआ की है शेनिस पालासियोस, जिनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है। निकारागुआ कंट्री के नाम, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टोफर डिसूजा को कलाकार पुरस्कार मिलेगा, क्रिस्टोफर डिसूजा। T पद्मनाभन को केरल के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार के लिए चुना गया है, T पद्मनाभन, इंपॉर्टेंट। USD ने प्रभावशाली CSR पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार जीते। दीनानाथ राजपूत को द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विहान ताल्या विकास ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। विहान ताल्या ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं इसमें नोट करता जाता हूँ, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन एक बार सारी चीज़ें जरूर पढ़िएगा। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी
पुरस्कार 2022 प्रदान किया? इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। तो ये याद रखिएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। IGBC का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? असम के गुवाहाटी में हुआ है, असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट, पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, दाहन 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 पुरस्कार जो मिलता है पंजाबी साहित्य के लिए मिलता है, उसको पाने वाली पहली महिला है दीप्ति बबूता, दीप्ति बबूता पहली महिला है ये। नेक्स्ट देखते हैं, IFFI 2023 राजकुमार हिरानी सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार हेतु जूरी पैनल के प्रमुख बनाए गए। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट वेब सीरीज के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के लिए जूरी होती है, जो निर्णय करते हैं, जूरी पैनल होता है, उसके हेड बनाए गए हैं। हेड कौन? राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी। कहाँ पर? IIFI 2023, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2013 में। तो इतना याद रखना है कि कौन जूरी के पैनल का हेड है, बनाया गया था वेब सीरीज के लिए, बेस्ट वेब सीरीज के लिए, तो राजकुमार हिरानी। इंपॉर्टेंट है। नवंबर महीने की सूचकांक एवं रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन सी रिपोर्ट आई हैं। तो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, मुंबई दूसरे स्थान पर रहा। तो स्टार्टअप में जो महिलाओं के द्वारा जो नेतृत्व किया गया, जिन महिलाओं ने स्टार्टअप जो खोला, उसमें बेंगलोर है, वो टॉप पर आया, नंबर 1 पे बेंगलोर आया, नंबर 1 पे बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर आया मुंबई। तो ये यहाँ पे क्या है कि महिलाओं ने जो भी स्टार्टअप बिजनेस खोला, वो नंबर 1 पे बेंगलोर, उसके बाद मुंबई, ये है। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में घूमने के लिए कोच्चि इन कांडे नास्ट सर्वोच्च स्थानों की सूची। तो ये है कोच्चि इन कांडे नास्ट। नेक्स्ट, भारत ने 2023 और 24 में अब तक कितने रिकॉर्ड पेटेंट कराए हैं? तो ये नंबर है 41,010 पेटेंट कराए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फोर्ब्स 2003, फोर्ब्स एक मैगजीन निकालती है, इसमें एक लिस्ट निकालती है, अलग अलग सीरीज होती है। तो 2023 में भारत के शीर्ष 2010 सबसे अमीर लोग, फोर्ब्स ने मैगजीन निकाली है 2023 में भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोग हैं। सिक्किम 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बन गया है, नेट जियो के हिसाब से, सबसे बढ़िया गंतव्य 2024 में है। तो क्या है 2024 में? तो क्या है? सिक्किम के बारे में एक न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में भारत में जुड़ा था सिक्किम। नेक्स्ट, QAS एशिया रैंकिंग में 148 विश्वविद्यालयों की संख्या की रिकॉर्ड संख्या शामिल है। QAS एशिया रैंकिंग में 148 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 148 यूनिवर्सिटीज़ हैं की रिकॉर्ड संख्या शामिल है। एक रैंकिंग होती है QAS एशिया रैंकिंग, जिसमें भारत के 148 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो शामिल हैं। WHO के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कितने लोगों का टीबी का पता चला है? 7.5 मिलियन लोगों को टीबी का पता चला है, 7.5। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो महंगा होता है लग्जरी कार के मामले में, वो कहाँ पर हुई है? मुंबई में। लग्जरी घरों की घरों की लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर रहा। मुंबई 4th पोजीशन पर रहा है, जहाँ पर घर की कीमत वृद्धि सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ये 4थे स्थान पर आया है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में छठा सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय
KIIT, KIIT मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लिख देता हूँ मैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT। तो ये है, ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है। इसमें वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाता है, फिर उसमें उसकी रैंकिंग बनाई जाती है। इसमें जो 6 नंबर पर आई है भारतीय यूनिवर्सिटी आई है, जो कि KIIT है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इम्पोर्टेंट, ये 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 14 महीने के सबसे उच्चतम स्थान पर पहुंचा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूज़ के हिसाब से पढ़ लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान फिसलकर 56वें स्थान पर पहुंचा। तो IMD ने हाल फिलहाल में एक रैंकिंग जारी करी है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग पहले थी उसका 4 स्थान और नीचे फिसल गया है, तो 56वें स्थान पर है। IMD का मतलब होता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर बरकरार, चाइना दूसरे। जो बाजार होते हैं, बाजारों में क्या होता है कि किसका ज़्यादा सेल है, क्या है, उस हिसाब से ये देखते हैं। तो बाजारों के मामले में शीर्ष पर भारत पहले पे, चाइना दूसरे पे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नवंबर महीने की नियुक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। कर्नल सुनीता को सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता। विनय टोन्स को 2 साल के लिए SBI MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विनय टोन्स जी को 2 साल के लिए SBI का MD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। लेटेस्ट, शीर्ष अदालत अब पूरी ताकत से कार्य करेगा। तो इसमें हाल ही में 3 जजों की नियुक्ति हुई है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं, वो दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रह चुके हैं। और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो कि राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे हैं। और जस्टिस संदीप मेहता जो कि गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे हैं। टोटल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो है 33 + 1 + 1 34। 33 जज + 1 CJI। CJI का नाम क्या है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है। लेटेस्ट, भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किसको किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हीरालाल सामरिया ने किस पद की शपथ ली है? तो हीरालाल सामरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ ली है, हीरालाल सामरिया जी ने। नेक्स्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट एक ट्रस्ट है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष PM श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। सुरेंद्र कुमार अधाना नाम याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हीरालाल सामरिया, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। IPS अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार CBI का संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? प्रवीण मधुकर पवार। RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है?
तो कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया गया है उनको किया गया है मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा, मनोरंजन मिश्रा को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस आर चौधरी चौधरी को किसका न्यायाधीश चुना है? कलकत्ता का, कलकत्ता का, कलकत्ता हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का। ठीक है। जे राजेंद्र मेनन, जे राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। के राजेंद्र मेनन, ये वाला इंपॉर्टेंट है यार। दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल और एनर्जी का सीईओ एमडी चुना गया है, नियुक्त किया है। आइए देखते हैं नवंबर मंथ के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो। फिल्म मिसेज का प्रीमियम तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में होगा। किसका प्रीमियम होगा? मिसेज का प्रीमियम तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। तेलिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। पुतिन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूस के अनुसमर्थन को रद्द कर दिया है। जो परमाणु परीक्षण से संबंधित जो भी संधि थी, परमाणु परीक्षण जो करते थे उससे रिलेटेड जो भी संधि थी उसको निरस्त कर दिया है। न्यूयॉर्क शहर ने पहली बार अमेरिकी गायिका अमेरिकी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप जीती है। न्यूयॉर्क शहर ने, अमेरिकी, ये अमेरिका में होती है न्यूयॉर्क शहर में, तो ये न्यूयॉर्क शहर ने जीती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैमेन द्वीप को एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटाया। कैमेन द्वीप, एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप जीती है, ये रिपीट हो गया है, कैमेन को हटाया। आइए देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, किस किस पर लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, टोटल कितना लगाया है? 10.34 करोड़ का। एसबीआई ने योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा, है ना? तो कहाँ करेगा? एसबीआई जल्दी सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। कहाँ करेगा? सिंगापुर में और अमेरिका में, अमेरिका के कस्टमर के लिए योनो ग्लोबल ऐप, ग्लोबल एप्लीकेशन। एसबीआई का ये ऐप है, सिर्फ सिंगापुर में करेगा और एसबीआई में करेगा। एसबीआई को 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस और एसबीआई कार्ड ने गठजोड़ किया है। लाइफस्टाइल केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए क्या क्या लॉन्च करने के लिए? लाइफस्टाइल केंद्रित क्रेडिट कार्ड किसने? रिलायंस ने प्लस एसबीआई ने। एचएसबीसी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक है। एचएसबीसी क्या देने के लिए पहला विदेशी बैंक बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है। इंडिया फर्स्ट लाइफ को गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण मिला। इंडिया फर्स्ट लाइफ को क्या मिला है? गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण मिला है। नेक्स्ट, नवंबर महीने की सरकारी नीतियां एवं योजना के बारे में देखेंगे हम। शहरी मामलों के मंत्रालय ने एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि डेटा के लिए, ये खासकर डेटा को कलेक्ट रखने के लिए ये लॉन्च किया गया है, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। महिला एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना आई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो गरीबों को खाद्यान्न मिलता है, गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 5 साल। पीएम किसान भाई योजना, पीएम किसान भाई योजना नई योजना का उद्देश्य व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना है। पीएम किसान भाई योजना नई योजना का उद्देश्य यह है कि व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ा जाए। कर्नाटक में एक योजना शुरू हुई है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया गया है। कहाँ किया गया? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या शुरू की है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं कुछ शिखर सम्मेलन एवं अदर सम्मेलन से जुड़ी हुई खबरें। मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यूएई जाएंगे। मतलब इसमें सामान्य ज्ञान यह है कि जो क्लाइमेट है ना, COP28, क्लाइमेट ऑफ पार्ट 28, इसके ऊपर एक शिखर सम्मेलन हो रहा है जो कि यूएई में होगा। नेक्स्ट, दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 ये हो रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की अध्यक्षता पूरी होने पर पीएम मोदी वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 कोटा कसम्बलांका मॉल में शुरू किया गया। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिमंडलीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार नज़र मार लीजिए। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ समिट में दक्षिण का अनावरण किया। दक्षिण वरना रहे हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, राजधानी में 2047 में एरोस्पेस और एविएशन का उद्घाटन करेंगी। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बना। चिली अनुसंधान सहयोग पर भारत और अमेरिका माइटी राष्ट्रीय विज्ञान कार्यशाला अनुसंधान सहयोग पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। AI से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए 28 देशों ने विश्व के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 28 देशों ने AI से जुड़े जो जोखिम है उसके लिए नियंत्रित करने के लिए साइन किए हैं। भारत नई दिल्ली में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। पाटा ट्रैवल मार्ट इज एशिया पैसिफिक्स इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन featuring unparalleled networking and contracting opportunities. नेक्स्ट, डी प्रधान भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ, तो ये शुभारंभ कर चुके हैं डी प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। भाषा उत्सव, भारतीय भाषा उत्सव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कर चुके हैं। राज्य से जुड़े मामले देखते हैं, ये करंट अफेयर जो बन सकते हैं वो देखते हैं। भारतीय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी ने सेफ सिटी परियोजना का शुरू किया। सेफ सिटी परियोजना यूपी में शुरू की है। सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नया आरक्षण अधिनियम, सरकारी नौकरियों में SC ST EBC और BC के लिए 65% आरक्षण।
मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय सेना और बीआरओ ने रिकॉर्ड तोड़ बेली ब्रिज पूरा किया। सिक्किम की न्यूज़ है, भारत सेना और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड तो बेली ब्रिज का काम पूरा किया। कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया। सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है कोलकाता के राजभवन सिंहासन कक्ष का नाम। इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्मार्ट सिटी में यूपी को मिले 10 पुरस्कार। आगरा रहा 3rd नंबर पर। आगरा को मिला है 3rd। यूपी को 10 पुरस्कार मिले हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। दमोह। बिहार ने मिशन दक्ष शुरू किए गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए। ये योजना है मिशन दक्ष। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। कॉलिन जैक्सन को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है। घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। किसको? घोल मछली को। घोल मछली। आइए देखते हैं समझौते और समझौता ज्ञापन से संबंधित करंट अफेयर्स। तो NIDM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। टेरी का मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान, सामाजिक न्याय विभाग और इस्कॉन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, ब्लू डॉट और इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी की। ब्लू डॉट और इंडिया पोस्ट कुरियर कंपनी है, इंडिया पोस्ट है, साझेदारी की है। समझौता ज्ञापन दिल्ली विश्वविद्यालय और SIES उज्बेकिस्तान समझौता ज्ञापन हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB ने 400 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता ज्ञापन दिया है। भारत और नीदरलैंड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत इटली ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत फ्रांस ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। NSTCI एंड EFC सुविधाएं सेवा समूह इन समझौता ज्ञापन हुआ है। भारत अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड ने लंदन में व्यवसायों के साथ 4800 करोड़ रुपये के MOU पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, नवंबर महीने की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी खबर देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की पूसा 2090 किस्म विकसित की है। पूसा 2090 इंपॉर्टेंट है। किस्म की इसरो की आदित्य L1 मिशन ने अपनी पहली उच्च ऊर्जा और सौर चमक को कैद किया। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार AI संचालित कृषि समाचार निगरानी प्रणाली आई है, कृषि 24/7। IIT कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन नामक COE की स्थापना की। स्विम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे हम अभी। तो स्विम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। स्विम का मतलब है सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये एक प्रोजेक्ट है, नासा का प्रोजेक्ट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे दबी पानी की बर्फ तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम स्थानों का पता लगाना। इसके लिए नासा ने मैप जारी किए हैं। तो इतना याद रखिए, स्विम का फुल फॉर्म क्या है? सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग। इंपॉर्टेंट है। IIT छोटे कार्बन फूल बेजोड़ दक्षता से प्रकाश को गर्म कर देता है। ये जानकारी है, सिंपल, इंपॉर्टेंट नहीं है। IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म चंद्रा विकसित की है। तो कभी कभी क्वेश्चन याद आता है, चंद्रा क्या है? तो काली मिर्च की किस्म है, काली मिर्च की
किस्म। नीव क्लाउड ने देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है। किसने? नीव क्लाउड। वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिका को खत्म करने के लिए किल स्विच की खोज की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। किल स्विच की खोज की है कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए। किल स्विच। नासा इसरो का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन हर 12 दिनों में ग्लोब का मानचित्र तैयार करेगा। ये नासा और इसरो का अंतरिक्ष मिशन है जो कि हर 12 दिन में ग्लोब का मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र बनाएंगे। कौन कौन? नासा और इसरो। दुनिया का पहले रोबोट सीईओ बने मीका। खुद को मस्क से बेहतर मानते हैं। तो दुनिया के पहले रोबोट बने सीईओ मीका। आईआईटी रोबोट के शोधकर्ताओं ने शतरंज में दुर्बल धातुओं की खोज की है। आइए अब देखते हैं नवंबर महीने के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। जैम को 8 महीने में 2 लाख करोड़ का सकल व्यापारिक मूल्य प्राप्त हुआ है। जैम कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में जीएसटी संग्रह 12.37 लाख करोड़ रुपए रहा। वृद्धि थी 17.59%। केवल पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे कभी नहीं पूछा जाता। एमएसएमई 15 करोड़ से अधिक रोजगार पार किया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। एनएचएआई जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे मार्क कर दूंगा। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला बीमा जमानत बॉन्ड स्वीकार किया है। मूडीज ने भारत की 2023 की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% बरकरार रखा। ये पूछा जा सकता है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 2 प्रमुख सर्वेक्षण किए हैं। ब्लड प्लस भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बना। ब्लड प्लस भारत का ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए $6.5 मिलियन दिए हैं। एडीबी ने। गोल्डमैन सक्स का मानना है कि 2024 में भारतीय जीडीपी की दर 6.3% रहेगी। केवल पढ़ लीजिए। सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। अक्टूबर 2023 में भारत का कुल निर्यात 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये केवल पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये था हमारा नवंबर महीने का करंट अफेयर्स, जो कि इसका रहा। अगले महीने फिर लेकर आएंगे हम नया करंट अफेयर्स, जो कि रहेगा दिसंबर महीने का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।